जैसा कि आप देख चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो हम अभी बताएंगे आपको नोट्स के माध्यम से कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से प्रोसेस होती है। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस है उसको कोपुलेशन कहते हैं। कोपुलेशन, मैटिंग, क्वाइट्स या इंटरकोर्स, ये प्रोसेस के बारे में अभी चर्चा कर चुके हैं। कोपुलेशन क्या है कि मेल और फीमेल जो सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, जो हिंदी में हम संभोग की क्रिया कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम है कोपुलेशन। तो कोपुलेशन के बाद जो मेल के जो बॉडी में सीमेन होते हैं वो फीमेल के बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का आप डिफिनेशन वीडियो को रोक कर आप खुद से भी लिख सकते हैं। और जैसा कि बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, यानी मेल के बॉडी से जब सीमेन फीमेल के बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन के बाद जो अगला प्रोसेस है, यानी फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले वाला प्रोसेस, ये है कैपेसिएशन। कैपेसिएशन क्या होता है कि स्पर्म जो होता है ये ओवम से मिलने से पहले अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को ये प्रिपेयर्ड करता है। तो स्पर्म के अंदर जो प्रोसेस चलती है प्रिपरेशन की, यानी वो फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्पर्म अपने आप को तैयार करता है, इस प्रोसेस को कैपेसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ये कर रहा है इस प्रोसेस में, कैपेसिएशन में। फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपरेशन चलता है। किस में प्रिपरेशन चलता है? स्पर्म के अंदर चलता है। तो जैसा कि आप फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते ही हैं कि जो स्पर्म है, ये स्पर्म ओवम के साथ जब फ्यूज्ड करता है, स्पर्म जब ओवम के साथ फ्यूज्ड करता है तो जाइगोट बनता है, और इसी प्रोसेस को जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फीमेल के बॉडी का जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब्स के जो कहाँ पर, तो एम्पुलर स्थमिक जंक्शन पे होते हैं। जैसा कि ये फिगर दिखाया गया है, ये फेलोपियन ट्यूब्स का फिगर है। फेलोपियन ट्यूब्स के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसा कि फेलोपियन ट्यूब जहाँ से स्टार्ट होता है, इस जगह को कहते हैं स्थमस, और जो बीच वाला हल्का सा फुला हुआ भाग होता है, ये फुले हुए भाग को एम्पुला कहते हैं। और सबसे नीचे जो पार्ट्स है, इसको इनफंडिबुलम कहते हैं। तो एक्चुअली में एम्पुला और स्थमस के बीच में इस जगह पर, यानी कि इस जगह पर हमारे स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, फ्यूज़न होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है इसी जगह पे होता है। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो ओवम के अंदर क्या क्या प्रोसेस चेंज होता है, या जो भी प्रोसेस है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ए स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विथ द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम या सेकेंडरी oocyte and induce change in the membrane that block the entry of the additional sperm। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, यहाँ पर आपको फिगर से समझाते हैं कि मान लीजिए ये एक ओवम है, ये एक ओवम है, और ओवम का जो ऊपर एक लेयर होता है, ओवम के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, यह जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा का लेयर है। तो इस लेयर में फर्स्ट टाइम जो भी स्पर्म टकराता है इस लेयर के साथ, तो क्या होता है कि ये स्पर्म तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक स्पर्म के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये जोना पेलुसिडा में कुछ चेंजिंग होता है, और ये चेंजिंग क्या होता है कि ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। अब ये लेयर जो है ये पूरी तरह एक दीवार की तरह काम करता है, ताकि दूसरा जो स्पर्म है वो दूसरा स्पर्म इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो जब कोई पहली बार स्पर्म इसके ओर टच करता है जोना पेलुसिडा को, तो जोना पेलुसिडा क्या होता है, फर्स्ट टाइम टच करने वाले स्पर्म को अंदर ले लेता है, यानी ये स्पर्म अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये जोना पेलुसिडा पूरा हार्ड लेयर बन जाएगा, एक वाल की तरह काम करेगा, एक दीवार की तरह काम करेगा, जो कि दूसरा एडिशनल स्पर्म जो आएगा उसको अंदर प्रवेश करने नहीं देगा। तो वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ये स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ जोना पेलुसिडा। जैसे एक स्पर्म जो है जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा कि इंड्यूस चेंज, यहाँ पर कुछ परिवर्तन होने वाला है इन द मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन में एक परिवर्तन होगा, दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। एडिशनल स्पर्म का मतलब हुआ जो एक्स्ट्रा स्पर्म आएगा वो स्पर्म को एंट्री होने से रोकेगा, एंट्री होने नहीं देगा। ये फर्स्ट टाइम जब स्पर्म ओवम के साथ टच करेगा। अब अगला प्रोसेस क्या है? It's ensure that only one sperm can
फर्टिलाइज एन ओवम। इससे ये क्लियर हो जाता है कि केवल एक ही स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश करता है और वही ओवम को फर्टिलाइज्ड करेगा, दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये लेयर है जोना पेलुसिडा का लेयर जो है ये ब्लॉक हो जाता है, ये बंद हो जाता है। अदर स्पर्म के लिए ये ब्लॉकेज के काम करता है, एक वाल का काम करता है। ठीक है, तो ओवम के अंदर केवल एक ही स्पर्म का एंट्री होता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। लिखा हुआ द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। यानी कि ये बता रहा है कि एक्रोसोम क्या है। एक्रोसोम का मतलब हुआ कि यहां पर फिर से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि स्पर्म है ये वाला, ये स्पर्म है और स्पर्म के हेड में एक पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। ये जब स्पर्म जब हमारे जोना पेलुसिडा का टच में आता है तो ये एक्रोसोम फट जाता है और फटने से क्या होता है, ये एक्रोसोम सिक्रीशन करते हैं केमिकल का। ये केमिकल जब बाहर जोना पेलुसिडा के टच में आते हैं तो यहाँ एक रास्ता बन जाता है, यानी इस जगह का जोना पेलुसिडा गायब हो जाता है और यहाँ एक एंट्री गेट बन जाता है, जिससे कि स्पर्म का ये जो केंद्रक है, स्पर्म का ये जो हेड है, ये पूरा अंदर जा सके। तो यही बात बता रहा है यहाँ पर कि द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, यानी एक्रोसोम के अंदर जो केमिकल्स है वो निकल कर हेल्प द स्पर्म इंटर, स्पर्म को ओवम के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है प्रवेश करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? एक्रोसोम का लिक्विड सिक्रीशन थ्रू द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा होते हुए और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मतलब क्रॉस करते हुए जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, स्पर्म का जो हेड है, ये स्पर्म का हेड जो है वो कहाँ चला जाएगा? ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। समझ गई बात को? तुमको भी समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि जैसे दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस 2 डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। यानी बता रहा है कि मान लीजिए एक्चुअली में ये पहले सेकेंडरी oocyte था, ओवम तो होता नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि ओवम होता नहीं, ओवम पहले किस फॉर्म में होता है? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। और इसमें मियोसिस 2 डिवीजन होता नहीं है जब तक कि स्पर्म नहीं आएगा। तो मान लीजिए जैसे स्पर्म ओवम के साथ यानी सेकेंडरी oocyte के साथ कांटेक्ट करता है, ये सेकेंडरी oocyte के साथ जैसे स्पर्म कांटेक्ट करता है तब क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 सेल डिवीजन कंप्लीट करता है। तो मियोसिस 2 सेल डिवीजन में क्या करता है ये सेकेंडरी oocyte? सेकेंडरी oocyte डिवाइड हो जाता है 2 सेल में, अनइक्वल डिवीजन होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर। अनइक्वल डिवीजन का मतलब ये हुआ कि एक बड़ा सेल बनता है, एक छोटा सेल बनता है। जो बड़ा सेल बनता है यही कहलाता है ओवम, अंडाणु। एक्चुअली में अंडाणु ये है और सेकेंडरी oocyte ये है। तो सेकेंडरी oocyte ओवम तब बनता है जब उसके साथ क्या कांटेक्ट होता है? स्पर्म। तो जब तक फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक फीमेल के बॉडी के अंदर में ओवम नहीं बन सकता है। यानी कि जो अनमेरिड फीमेल है, यानी जिसके बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं पहुंच पाता है, उसके बॉडी में सिर्फ सेकेंडरी oocyte बन के रहता है, ओवम नहीं बन पाता है। ओवम तभी बनेगा जब सेकेंडरी oocyte के साथ क्या कांटेक्ट करेगा? स्पर्म कांटेक्ट करता है। तो जैसे स्पर्म कांटेक्ट किया तो ये सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो गया ओवम में और दूसरा सेल में क्या हो गया? सेकेंड पोलर बॉडी में। ठीक है, ओवम का दूसरा नाम है ऊटीड। क्या कहते हैं इसको? ऊटीड कहते हैं। अब जब ओवम बन गया तब जाके इस स्पर्म का जो हेड है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ सून, जल्द ही, द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज्ड करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों जब आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ पर फिगर में फिर से दिखाया गया है, समझिए बात को, कि मान लीजिए स्पर्म है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब हुआ इसमें 23 पीस गुणसूत्र होते हैं, और ये जो ओवम है ये भी हैप्लॉइड होते हैं, इसमें भी 23 पीस गुणसूत्र होते हैं। और ये दोनों जब आपस में मिलता है तो बनता है जाइगोट, दैट मीन्स युग्मनज बनते हैं। और युग्मनज में 2n होता है। 2n का मतलब इसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र हो गया, क्योंकि स्पर्म का 23 पीस और ओवम का 23 पीस दोनों मिलकर 23 जोड़ा गुणसूत्र बन जाते हैं जाइगोट के अंदर। और फाइनली इसी जाइगोट से जो है पूरे जो है एक छोटा सा बच्चे का फॉर्मेशन होता है, पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो यानी हम लोग का जो फॉर्मेशन होता है
हम लोग का पूरा बॉडी जो बनता है एक छोटे से सेल से बनता है, जाइगोट से बनता है। ये पूरा प्रोसेस हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो फिलहाल समझिए जाइगोट से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। अब ये समझेंगे हम कि जाइगोट से लड़का कब बनेगा और ये जाइगोट से लड़की कब बनेगा। ठीक है, तो ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, मेल पार्टनर पर डिपेंड करता है या फीमेल पार्टनर पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ बताया गया सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब लिंग निर्धारण। हम कैसे समझेंगे कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगा। तो मान लीजिए कि जो पुरुष के शरीर में जो स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म दो प्रकार के होते हैं। स्पर्म के अंदर अगर एक्स रहा, एक ये तो एक्स वाले गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाले स्पर्म होते हैं, और एक स्पर्म होते हैं वाई गुणसूत्र वाले स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो वाई वाले गुणसूत्र वाले स्पर्म भी होते हैं और एक्स गुणसूत्र वाले स्पर्म भी होते हैं। मतलब 50% एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं और 50% वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर माना जाए कि मान लीजिए एक लड़का के बॉडी में 100 शुक्राणु बन रहा है, 100 शुक्राणु बनता है, 100 स्पर्म बनता है, उसमें से 50 स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और 50 स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम होगा। यानी 50% एक्स और 50% वाई, ये दोनों फीमेल के बॉडी में एंटर करता है। तो जबकि फीमेल का जो ओवम होता है ना, ओवम में सारे ओवम के अंदर में एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ तक। अब समझिए बात को कि जब मान लीजिए अगर गलती से या इत्तेफाक किसी भी कारणवश अगर एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ओवम के साथ मिलता है तो जो जाइगोट बनेगा वो एक्स हो जाएगा, और एक्स जो है वो इससे क्या होगा, एक फीमेल बॉडी बेबी का फॉर्मेशन होगा, एक फीमेल बच्चे का फॉर्मेशन होगा। और अगर मान लीजिए वाई गुणसूत्र वाले, वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ओवम के साथ मिलते हैं तो हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स वाई से जो है मेल बेबी का जन्म होगा, एक लड़का बच्चा पैदा होगा। तो हमारा जो लड़का होगा या लड़की, ये महिला पर निर्भर नहीं करता, बल्कि नर के पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं कि कौन से क्रोमोसोम वाले जो शुक्राणु है वो एग के साथ फर्टिलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो वाई वाले फर्टिलाइज्ड होंगे तो लड़का बनेगा और एक्स वाला फर्टिलाइज्ड होगा तो लड़की बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा कि क्लीवेज। क्लीवेज क्या है कि यानी जब जाइगोट, क्या लिखा हुआ, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट इन द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्लीवेज। यानी जब फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी स्पर्म ओवम के मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है। अब जाइगोट क्या होगा, ये जाइगोट एक सेल के होते हैं। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर ये जाइगोट कितने सेल के हैं, ये जाइगोट एक सेल के हैं। ये एक सेल से फिर कितने सेल होंगे डिवाइड करके, 2 सेल होगा, 2 से फिर 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। इस तरह से डिवीजन जो हो रहा है, तो जाइगोट के अंदर जो डिवीजन है इस डिवीजन को क्लीवेज कहा जाता है। तो द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट इन जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्लीवेज। तो इसको हिंदी में अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जाइगोट के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, इसी प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज वर्ड केवल जाइगोट के अंदर जो माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, बॉडी के सारे सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, वहां पर हम क्लीवेज वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। केवल जाइगोट के अंदर जो माइटोसिस हो रहा है वहां पर हम क्लीवेज वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब ब्लास्टोमियर। अब अगला वर्ड है ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर क्या होता है कि आफ्टर क्लीवेज, यानी क्लीवेज जब स्टार्ट हो जाएगा तो जाइगोट एक सेल के होते हैं, अब वो डिवाइड करके बहुत सारे सेल बनाएंगे। तो जाइगोट डिवाइड करके जब बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो सारे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ईच सेल ऑफ ग्रुप, पूरे ग्रुप में जितने भी सेल होंगे वो सारे सेल को ब्लास्टोमियर सेल कहते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ फिगर पे देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये जाइगोट है, ठीक है। अब जाइगोट क्या होता है कि जाइगोट के ऊपर में जोना पेलुसिडा का लेयर होता है, अभी भी है। मान लीजिए ओवम के अंदर होता है, ये जोना पेलुसिडा लेयर ओवम से पाया जाता है। इसके अंदर स्पर्म फर्टिलाइज्ड कर गया, उसके बाद भी अभी जोना पेलुसिडा का लेयर सेट नहीं हुआ, ये हटा नहीं, अभी भी जोना पेलुसिडा का लेयर है जाइगोट में। जब जाइगोट फर्स्ट क्लीवेज करता है तो कितने सेल बनते हैं, 2 सेल। अब ये दोनों सेल कहलाते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोमियर। तो कितने ब्लास्टोमियर यहाँ पर बोलेंगे, 2 ब्लास्टोमियर है। कितने ब्लास्टोमियर, 2। ये इसीलिए लिखे हैं 2 ब्लास्टोमियर सेल्ड स्टेज। ये जो स्टेज है ये कितने सेल का स्टेज है, 2 ब्लास्टोमियर सेल का स्टेज है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्लीवेज, यानी ये अब जब डिवाइड होगा तो सेकेंड क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज में 1 से 2 सेल बना, सेकेंड क्लीवेज में 2 से कितना बनेगा, 4 सेल बनेगा, तो 4 ब्लास्टोमियर सेल स्टेज हो गया। इसके ऊपर अभी भी जोना पेलुसिडा का लेयर है। ठीक है, अब देखिएगा फिर थर्ड क्लीवेज में क्या होगा,
थर्ड क्लीवेज में 4 सेल से कितना सेल बनेगा, 8 सेल बनेगा, यानी 8 ब्लास्टोमियर सेल स्टेज। ये जितने भी छोटे छोटे सेल हैं ये सारे सेल को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। उसके बाद जो फोर्थ क्लीवेज होगा तो 8 सेल के बाद कितने सेल बनेंगे, 16 सेल बनेंगे। 16 सेल का ग्रुप होगा यानी कि 16 ब्लास्टोमियर सेल स्टेज। और जब 16 सेल का ग्रुप बन जाता है ना, एक गुच्छा बन जाता है ना, और ये सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है, यानी कि 16 सेल का मान लीजिए कि सॉलिड बॉल है। सॉलिड बॉल मतलब समझिए कि उसके अंदर बिल्कुल भी खाली जगह नहीं। जब मेरा बंद मुट्ठी है तो मुट्ठी के अंदर खाली जगह है क्या, नहीं है ना। उसी प्रकार ये हमारा ब्लास्टूला है, सॉरी मोरूला। ये क्या है, मोरूला। तो मोरूला कैसा बॉल है, बोलेंगे सॉलिड बॉल, सॉलिड बॉल। मोरूला कैसा बॉल है, सॉलिड बॉल है, जो कितने सेल के होते हैं, 16 सेल के होते हैं। और इसके ऊपर अभी भी जोना पेलुसिडा का लेयर हमको मिला। अब जब फिफ्थ क्लीवेज होगा तो ये 16 सेल जो है 32 सेल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजिंग होगा। अब क्या चेंजिंग होगा कि जितने भी ब्लास्टोमियर सेल है, ये ब्लास्टोमियर सेल 2 टाइप्स के अरेंजमेंट हो जाएंगे। कुछ ब्लास्टोमियर सेल किनारे किनारे चारों तरफ फैल जाएगा। ये जो किनारे किनारे चारों तरफ में अरेंज हो गया, सट गया, ये सारे सेल का नाम है ट्रोफोब्लास्ट सेल। क्या नाम है, ट्रोफोब्लास्ट सेल। यानी ब्लास्टोमियर सेल जब साइड साइड में पेरीफेरी चारों तरफ में जब अरेंज हो गया तब इसका नाम क्या हो गया, ट्रोफोब्लास्ट सेल। और कुछ ब्लास्टोमियर जो है सेंटर में जमा हो गया, कुछ ब्लास्टोमियर जो है सेंटर में ग्रुप्स बना लिए और इन ग्रुप्स के सेल को बोलते हैं इनर सेल मास। तो यानी कि हमारे ब्लास्टोमियर जो है वो 2 टाइप्स के सेल में कन्वर्ट हो गए। कुछ सेल जो है ट्रोफोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो गए और कुछ सेल जो है इनर सेल मास में कन्वर्ट हो गए। और इसके अंदर जो खाली जगह ब्लैंक स्पेस बच गया, कैविटी बन गया, इस कैविटी को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये पूरे स्टेज जो है ये हमारा ब्लास्टूला स्टेज है। कौन सा स्टेज है, ब्लास्टूला, ब्लास्टूला स्टेज है। ये कौन सा स्टेज है, ब्लास्टूला। यानी मोरूला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है। ब्लास्टूला के अंदर जो खाली जगह इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टूला के अंदर कितने प्रकार के सेल हो गए, 2 प्रकार के सेल हो गए। एक तो हो गया ट्रोफोब्लास्ट सेल जो चारों तरफ है, और बीच में जो कुछ छोटे छोटे सेल है, ये दूसरा हमारा क्या नाम है इनका, इनर सेल मास है। ठीक है, तो यहाँ ब्लास्टूला के अंदर 2 टाइप्स के सेल बन गए। अब ये जो ब्लास्टूला है, अब ये जो है फीमेल के जो यूट्रस होता है उस यूट्रस के साथ जाके चिपक जाएगा। ये ब्लास्टूला जो है फीमेल का जो गर्भाशय है उस, ये देखिए ये जाइगोट कहाँ पर है, ये जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में है। अब फेलोपियन ट्यूब से ये आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ते भी रहा है और उसके अंदर चेंजिंग भी होते रहा है। तो आगे बढ़ते 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 ये कहाँ पहुँच चुका है, फेलोपियन ट्यूब से ये पहुंच चुका है यूट्रस तक, गर्भाशय तक, और गर्भाशय के दीवार में ये स्टेज जाके चिपक जाएगा। तो अगर सवाल पूछता है कि कौन सा स्टेज यूट्रस के वाल के साथ जाके कंबाइंड करते हैं, अटैचमेंट होता है, तो बोलेंगे ब्लास्टूला स्टेज अटैचमेंट होता है। तो यहाँ ब्लास्टूला के अंदर जो 2 टाइप्स के सेल है, ये दोनों टाइप्स के सेल के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। देखिएगा, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है ये क्या करता है, अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल एंड फॉर्म प्लासेंटा। यानी यही जो सेल है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये गर्भाशय के दीवार से चिपकता, यही सेल चिपकता है, और चिपक कर यही जो सेल है ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये बना देते हैं प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो इनर सेल मास है, अंदर में जो कोशिका है, ये सेल क्या करते हैं, ये बच्चे का निर्माण में हेल्प करते हैं। यानी एम्ब्रियो जो है इनर सेल मास के द्वारा बनता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। तो मतलब कि अगर आपसे पूछेगा कि बच्चे का फॉर्मेशन जो है किससे होता है, तो इनर सेल मास से होता है। और बच्चे और माँ के बीच में जो प्लासेंटा होता है, ये प्लासेंटा का फॉर्मेशन कौन करता है, तो बोलेंगे ये प्लासेंटा का फॉर्मेशन जो है ये ट्रोफोब्लास्ट सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ लिखे हुए हैं और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है कि आफ्टर अटैचमेंट, जैसे हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो है ये अटैच्ड हो जाते हैं यूट्रस के वाल के साथ, द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। और यूट्रस का, मान लीजिए ये मेरा हथेली है, मान लीजिए ये हथेली है और ये गर्भाशय का दीवार है, ये आंतरिक दीवार है गर्भाशय का, और ये जो मेरा मुट्ठी है मान लीजिए ये ब्लास्टूला है। तो ये क्या हुआ, ये गर्भाशय के दीवार से जाकर चिपक गया, और गर्भाशय के दीवार से जैसे चिपका तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे चिपक जाएगा तो अब ब्लास्टूला का कौन सा सेल चिपका, तो बाहर वाला जो सेल चिपका इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। ये बाहर के जो सेल है इसका नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल। यही गर्भाशय के दीवार से क्या होता है, चिपकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि गर्भाशय के दीवार से चिपक गया,
और गर्भाशय का दीवार उस ब्लास्टुला को चारों तरफ से घेर लेता है। यानी जो हमारा ब्लास्टुला चिपका गर्भाशय की दीवार से, तो जो यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन जो वाल है, यूट्राइन वाल के जो सेल हैं वो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेता है चारों तरफ से। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। इससे होता क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भाशय के दीवार के अंदर प्रवेश कर जाता है, अंदर घुस जाता है, क्योंकि गर्भाशय के दीवार उसको चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है। एम्बेडेड का मतलब वो अंदर प्रवेश कर, अंदर धस जाता है एंडोमेट्रियम के दीवार के अंदर। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज है, ये क्या करते हैं, गर्भाशय के दीवार से जैसे चिपकता है, यूट्राइन वाल से जैसे चिपकता है, तो यूट्राइन वाल उसको चारों तरफ से घेर लेता है, जिसकी वजह से वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय के दीवार के अंदर पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रेगनेंसी के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चा का बाहर निकलना बॉडी से, फीमेल के बॉडी से, फीमेल के गर्भाशय से, फीमेल के यूट्रस से जब बच्चा बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। तो अब आगे देखिए आप कि आगे जो है, आगे क्या समझाना चाह रहे हैं।